आज हमारा जो होगा प्रकाश का परावर्तन का पहला चैप्टर, इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने सब्जेक्टिव को देख लिया था। ऑब्जेक्टिव जितने भी इसके इंपॉर्टेंट जो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, आज उसको क्या करेंगे हम देखेंगे। देखो बता रहे हैं तुमको, बताओ कौन बताएगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? चलो धीरज बोलो। उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण। कौन सा उपयोग करे थे? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। धीरज का स्वागत हो गया। अवतल दर्पण क्या है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में जो रहता है, हाँ उल्टा बने छे, हाँ प्राप्त कर सकलिए बड़ा बने छे, बड़ा बनाता है। सबसे मेन है वो क्या करता है, छोटा वस्तु को बड़ा करता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें फोकस को जो भी आदमी बैठता है दाढ़ी बनाने के लिए, फोकस के अंदर ही बैठता है। क्यों? क्योंकि बड़ा रहता है ना, इसलिए। नेक्स्ट बताना है क्या, तैलीय कागज कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? तैलीय कागज यानी तेल लगा हुआ कागज, पॉलीबॉल, पारभासी। ठीक है, पारभासी का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रकाश की किरण कुछ ही मात्रा जाता है और सब क्या करता है नहीं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। दांत जो दांत को देखता है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करता है मरीज के दांत के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? बताओ, बोलो। अवतल। हाँ, क्यों? अवतल का क्या गुण है? छोटा वस्तु को क्या करता है, बड़ा करता है। क्योंकि देखे थे ना, ऐसे अगर किरण जाएगा अवतल में टकराएगा, आज का फोकस एक जगह बताएंगे, यानी कि छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। समझे? छोटा वस्तु क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम समझो, यहाँ पर जैसे ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर ये मान लो ये यहाँ पे रखा हुआ वस्तु, तू यहाँ से हुलकी मार रहा है, तो ये क्या करता है, छोटा वस्तु को क्या करके बताता है, बड़ा वस्तु। अब वही उत्तल दर्पण के बारे में हम देखेंगे। ऐसे अगर उत्तल दर्पण के, तो ये बड़ा वस्तु को क्या बना देता है, छोटा बना देता है, बड़ा वस्तु। इसलिए इसको साइड मिरर में क्या करता है, उपयोग। क्या है कि इधर से बड़ा वस्तु किरण जाता है, इसके बाद टकरा के इधर आता है कि नहीं आता है। हम अगर यहाँ पे खड़ा है तो ये बहुत बड़ा एरिया को, यानी इसका उत्तल दर्पण का जो होता है दृष्टि क्षेत्र बहुत क्या होता है, बड़ा रहता है। मैंने देखा क्या, शक्ति बहुत क्या होता है, बड़ा रहता है, बहुत दूर तक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? एक साथ बोलना है, समझ गया? कैसा बनेगा? काल्पनिक बनना है। काल्पनिक कैसे बनेगा? क्योंकि हमेशा इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, अंदर बनता है। तो नेक्स्ट बताना है क्या, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, हम जानते हैं काल्पनिक ही सब बनेगा, तो कैसा बनता है? सीधा बने के, धनात्मक बने के। सीधा चिन्ह थोड़ी ना पूछ रहे हैं ना, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्यों? क्योंकि सीधा बनेगा तो ये दर्पण के पीछे ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि नीचे आया तो उल्टा हो जाएगा। सर्च लाइट, जो टॉर्च देखता होगा, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। क्यों? इस टाइप का रहता है, उसमें बॉल बीच में लगा रहता है, तो ये पूरा प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है कि नहीं करता। अगला, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है, क्योंकि सीधा सीधा बताया था, और नीचे जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ गया? हवा में जो होता है लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हाँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर किलो में देखना होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। घंटा में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 5 को सुनना हो जाए कि नहीं हो जाए ना, और 3 पर 8 को सुनना हो गया, यानी लगभग 30 करोड़ मीटर की बात करल जाए। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र क्या? आपको कमेंट करके बताना है कौन सा सूत्र होगा, और सभी क्वेश्चन को आपको फटाफट जवाब आपको भी देते चलना है कमेंट में। चलो बोलो, दर्पण का सूत्र क्या? 1/v + 1/u = 1/। हाँ, देखो दर्पण का जो सूत्र प्लस एम होता है,
1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। किस दर्पण में जो प्रतिबिंब है हमेशा छोटा ही बनेगा? हमेशा छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये वाला दर्पण को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इस दर्पण में यहाँ पर फोटो रखे, इसका हमेशा पीछे ही बनता है, पीछे बन रहा है तो हमेशा छोटा ही बनेगा। या तो बराबर बनेगा। बराबर कब बनेगा? जब ध्रुव पे रहेगा, मैंने एकदम सट जाएगा तब बनेगा बराबर, नहीं तो हमेशा की बनेगा? छोटा ही बनेगा। और वह उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में बड़ा भी बन रहा था। क्यों? क्योंकि जब वस्तु फोकस पर रहता था प्रतिबिंब कहाँ बनता था? अवतल दर्पण पर। अनंत पर बनता, अनंत पर तो वस्तु बहुत बड़ा बन रहा था ना। वक्ता केंद्र पर क्या था? जब वस्तु रहता था तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? वक्ता केंद्र पर। और ये दोनों साइज इसका क्या था? बराबर ही रहता था। तो ये इसमें परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वही उत्तल दर्पण में परिवर्तित नहीं रहा। बराबर बनेगा। वो बराबर कब बनेगा? जब साइड जाएगा तब। अन्यथा हरदम कति बनेगा? छोटे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब वही समतल दर्पण पर देखे तो समतल दर्पण क्या हो जाएगा? ये जितना भी साइज है उतना ही साइज का क्या बनाएगा? वस्तु को बनाता है, प्रतिबिंब बनाएगा, उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होगी। वक्ता त्रिज्या की आधी। तो यहाँ पर समझना है फोकस दूरी एफ जो है आर की क्या होती है? आधी होती है। आर की आधी होती है। समझ गया। नेक्स्ट बताना है अवतल लेंस में, इसमें लेंस वाला क्वेश्चन आ गया। चलो देखो, अवतल लेंस नहीं, प्रतिबिंब ही होगा। अवतल दर्पण में जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब नहीं, इसमें लेंस है, इसमें क्वेश्चन चेंज हो गया। लेंस वाला तो उसमें देखेंगे सेकंड चैप्टर में। समझ गया? बताओ आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के आगे या पीछे? दर्पण के पीछे। दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा। यदि किसी वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, वक्रता त्रिज्या यदि कोई भी अवतल दर्पण मान लो या उत्तल दर्पण मान लो, ऐसे अवतल दर्पण क्वेश्चन में यदि किसी अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या यानी आर का वैल्यू 1 मीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला बताए थे 1/f जो एफ होता है, 1/f जो होता है वो एफ किस में होता है? मीटर में। जब हमको क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है तो हम मीटर में करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा नहीं, मिलेगा तो ऑप्शन मिलेगा किस में? सेंटीमीटर में। तो 1/f का जगह हम क्या लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा। धनात्मक। कैसे होता है? जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, इसका से टकराएगा। हाँ, अवतल दर्पण ऋणात्मक। हाँ वही ना, अवतल दर्पण फोकस दूरी यहाँ टकराया, इधर ना आएगा ना। तो हम जानते हैं दर्पण इस साइड बन रहा है तो ऋणात्मक, वही उत्तल दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा? धनात्मक। दिमाग में क्या चीज आना चाहिए? डायरेक्ट इमेज, उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण याद होना इजी है। रट्टा मारे से कोई काम नहीं चलेगा। समझ गया? एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश के कितने परावर्तन के नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है तो बराबर बनता है। हाँ, वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी बने। अब बताओ, अगर समतल दर्पण में हम समतल दर्पण की ओर अगर तेज दौड़ रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना स्पीड से दौड़ेगा? हाँ, हमेशा उसका स्पीड कितना गुना दौड़ेगा? 2 आभास प्रतीत होगा कि 2 गुना स्पीड की कर रहा है, दौड़ रहा है। वही अगर हमको अवतल दर्पण पे समतल दर्पण पे अगर हमको अपना साइज में जितना भी हमारा बॉडी का जितना हाइट है उतना ही हाइट का अगर इमेज बनाना है किसी समतल दर्पण में तो कितना हाइट का हमको समतल दर्पण का चाहिए? हमारे साइज का आधा ना चाहिए ना? कैसा चाहिए? आधा चाहिए। उसका भी थ्योरी जो लिखा है उसको भी पढ़ो। हमारे साइज का आधा रहेगा तभी हमारा फूल क्या कर सकता है? बन सकता है। और नहीं तो छोटका वाला हम बनाएंगे तो हम कहीं दूर चले जाएंगे, हमको दर्पण में अपन फोटो दिखबे नहीं करे। हाँ, किसी और को हो सकता है दिख जाए लेकिन हमको तो नहीं दिखेगा ना। मतलब समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। कैसे होता है? समतल दर्पण आवर्धन का फॉर्मूला हम जानते हैं, H' बटे H।
और एच डैश यानी प्रतिबिंब के। अब प्रतिबिंब बनेगा, हमको ऊंचाई नहीं देखना है, तो हम जानते हैं जो इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई अंदर में सेम ही बनेगा, और इस साइड है तो पॉजिटिव है, तो एक एकर प्लस वाला और एक वस्तु की ऊंचाई रहेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझिए, किसी आभासी किरण पुंज दर्पण के आपतित होते हैं तो परावर्तित किरण क्या होगा। समझो कुछ, अगर कोई आभार अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज मतलब क्या बोले, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, बहुते सारा बिंदु पर से एक बिंदु पर मिले रहे, जो फैलकर किसी एक बिंदु पर किरण पुंज आएगी वो आभासी क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज का। वही किरण पुंज के समतल दर्पण अगर आपतित होगा, आपतित मैंने अगर समतल दर्पण पर टकराएगा तो वह परावर्तन के बाद पुंज कैसा होगा, अभिसारी हो जाएगा, क्योंकि जैसा है वैसा ही होगा ना, क्योंकि समतल दर्पण में साइड शॉर्ट करता है, नहीं बोर करता है, सेम वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा, जो कैसे, कोई भी प्रकाश है किस पे आपतित हो रहा है, लंबवत, ये लाइट है, लाइट इसी पर लंबवत गिरेगा, एकदम सीधा सीधी गिरेगा, तो हम जानते हैं सीधा सीधी लाइट गिरेगा तो सीधे सीधी ऊपर जाएगा, तो बीच में 1 डिग्री कोण नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो बीच का कोण नहीं बनेगा, तो यानी कि जो चाहे आपतन कोण पूछे या परावर्तन कोण पूछे, दोनों का मन कितना होगा, 0 डिग्री होगा। परावर्तन का नियम किस पे आधारित, हाँ, कोण आई बराबर कोण आर पे डिपेंडेड है। नेक्स्ट, प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग, हाँ, एक चीज को और याद है, इस तरंग के बारे में पूछ रहा है, विद्युत जो है ना, मतलब प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा जो फोटोन के रूप में रहता है, एक बहुत छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिखता है, वो फोटोन की तरह होता है, बहुत एक पैकेट ऊर्जा के क्या रहता है, पैकेट, जिसको न्यूटन ने खोजा था, समझ गया, वो क्लास 12th में पढ़ेगा फोटोन न्यूटन के बारे में। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, समझो, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित, दर्पण की किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण कौन होगा, सीधा प्रतीत हो रहा है। अगर कोई दर्पण, मान लो कोई भी दर्पण, हम यहाँ इमेजिन है कौन दर्पण है, लेकिन अगर यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो कौन दर्पण हो सकता है, अगर सीधा बन रहा है तो उत्तल होगा या तो होगा समतल, दो में से कौन होगा, क्योंकि सीधा बनना है, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल अवतल में ही नीचे की ओर बनता है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है किसमें, सीधी रेखा में गमन करती है। गोलीय दर्पण में जो होता है फोकस अंतर एवं वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है, F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, वह वस्तु कहाँ स्थित होगा, समझो क्या, आभासी हो चाहे सीधा हो चाहे, और वस्तु जो है बड़ा हो चाहे, प्रतिबिंब की हो चाहे बड़ा हो चाहे, तो कहां पर स्थित होगा, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में, समझ गए, ध्रुव के बीच, हाँ, तभी होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं इधर से लेफ्ट हैंड के पीछा बनाएगा, जब पीछा बनाएगा तो बड़ा बनाता है कि नहीं बनाता है। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, हमेशा सीधा ही बनता है ना, सामने सामने बनाया था। हजामत के लिए, दाढ़ी उड़ी मूड़े के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखो, जो सेंस लेना है, इसका वीडियो बना है, देख लेना अच्छा से, पूरा समझ के, एकदम दृष्टि कम दृष्टि है, रात ही समझ ले लेकर बैठ के, यही सिखा था, तो आप भेज दे, एक वीडियो अपलोड हो गया, एक वीडियो है अपलोड करे हुआ, और लिंक भेज देंगे, उसको क्या करना, देखना अच्छा से, स्किप तो करना भूल से भी ना, टूर भी देख लिए एक बार और, समझ गया। अब सर्च लाइट में किस परावर्तक सतह, क्या कौन सा परावर्तक सतह होता है, अब तक देखो क्वेश्चन को समझ के, एक क्वेश्चन नहीं चलेगा, देखो पूरा फिजिक्स से तो नहीं हो 20 क्वेश्चन आएगा, अब 20 में से 18 यो मारेगा तो मजा आ गया, चल 20 में 15 यो मार, 40 को बनबे एक रहे, अब बायोलॉजी में 20 में मार, 2 में से सब्जेक्ट में तोरा हो जी, तो अगर हम दे ध्यान, क्योंकि 80 क्वेश्चन पूछेगा हमसे ना, तो 80 जब क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं हो 20 40 60 20 को ज्यादा ये पूछेगा, 24 को ले लो, हैं और उसमें जो रहता है फिर पर्यावरण चैप्टर 3 में आ जाता है, तो उससे नहीं हो तो 10 पर ही पूछेगा, 23 24 पूछता है, यानी कि क्वेश्चन बहुत है हमारे पास बनने के लिए।
तो आराम से बनवे का है, समझ के बनवे का है। क्यों? हम जानते हैं मैथ में ही ज्यादा समय लगा और कोई सब्जेक्ट में समय में नहीं लगा है, क्योंकि मैं साइंस में पढ़ो और मारो, साइंस में पढ़ो और क्या करो बनवे को जरूरी यही है ना, इक्का दुक्का नॉमरिकल दे दे, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के रहित पर्दा पर प्राप्त किया जा सकले। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारण के लिए प्रयोग को मापने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। पहला तो दर्पण और पर्दा, दर्पण और पर्दा यानी जहां पर इमेज बनेगा, और दर्पण और बिंब, बिंब माने किसको बोलते हैं? बिंब वस्तु को बोलते हैं। अब देखो हमको अगर पता करे है बिंब का जो बिंब छिके, बिंब यानी वस्तु है, समझ गए। यहाँ प्रतिबिंब माने कि बिंब का प्रति, बिंब माने वस्तु और प्रतिबिंब माने ओकर इमेज जहां बन रहा है, समझ गए, उसका प्रतिबिंब जहां बन रहा है। तो यानी कि दोनों चीज, इधर अगर वस्तु और यहाँ है कट गया, यहाँ पर दर्पण है, वस्तु, वस्तु यानी बिंब बोल रहा है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी, और यहीं पर दर्पण और प्रतिबिंब किसके पीछे बनेगा, या इधरे बने तो की मतलब है नापे से मतलब है ना, बस इसी का दो चीज को फोकस कर दिखा। यदि कोई दर्पण जो है आवर्धन ऋणात्मक है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आवर्धन जो कितना है वास्तविक होगा और उल्टा होगा, क्योंकि इस साइड ही बनेगा और ऋणात्मक इस साइड ही बनता है, और जानते हैं हम नीचे की ओर बनेगा इधर की ओर, तो वास्तविक होता है और ऋणात्मक तो होवे करता है और उल्टा होवे करता है। जो वास्तविक रहेगा तो ऑटोमेटिक उल्टा। देखिए ऐसे भी सेंस वास्तविक होगा कभी अभी आभासी नहीं होगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन कट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमको दे दिया वास्तविक आभासी, तो शायद तू वास्तविक होगा आभासी कभी होवे नहीं करेगा। वास्तविक हो सिर्फ की होता है उल्टा होता है, माने सीधा हो ही नहीं सकता, सिर्फ उल्टा होगा। तो ऐसे भी ऑप्शन दिमाग जब सेंस करे लगे ना तो ऑप्शन में कांटे छांटे के लिए आ जाएगा दिमाग। नेक्स्ट कह रहा है कि चिन्ह परिपाटी में बिंब की दूरी कथी में हुई? बिंब की दूरी, हाँ कौन लेंस? बिंब लेंस की मतलब हम बताएं, लेंस को हमेशा देखो वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखना है, बिंब की दूरी धनात्मक होगा, धनात्मक है, देखना हमेशा बउआ, हमेशा हमेशा याद रखना। जैसे हम बनाए यहाँ पे कार्तीय चिन्ह ऐसे करके, तो हमेशा प्रतिबिंब वस्तु को इधर ही रखे, हम कभी इधर रखे थे? इधर ही रखे, तो वस्तु हमेशा इधर ही रखा था। हम जानते हैं अगर इसको कार्तीय तल माने तो वस्तु अगर इधर रखते हैं तो हमेशा इधर वाला कथी होता है? ऋणात्मक ही होता है। दूरी अगर देखे वस्तु और दर्पण की दूरी देखो तो नहीं, और हमेशा दाएं साइड रखा ले जाता है। इस साइड देखा जाए तो बाएं साइड, बायां साइड है, बायां साइड एक ही करता है, रखा ले जाता है, समझ गया ये याद, इसलिए उसका ऋणात्मक बनेगा। बोला किसी कार में अग्रदीप, अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अग्रदीप, अवतल दर्पण। अग्रदीप माने कि कार का अगला वाला दीप यानी लाइट जो जलता है, तो सरासर उत्तल रहेगा तो फैला देगा लाइट ना, फैलाता है लाइट। बाइक को देखता है बॉल बारे एक जगह फोकस मारता है कि ना, और वो तो तय छाया चल जाता है, काहे वजह से? मान लो लाइट एजा मारा लेकिन उधर उधर भी रोशनी आता, बताओ काहे आता है? जैसे इधर बाइक, अब बाइक इधर लाइट मार ले जा पर, तो इधर भी हल्का फुल्का दिखा लगता है, किसके कारण दिखा लगता है? प्रकीर्णन के कारण दिखता है ना, तो ध्यान नहीं रहता, प्रकीर्णन के कारण इधर दिख रहा है ना, मेन तो फोकस इतनी दूर ना है ना। कुछ क्वेश्चन और है, बताओ। F बराबर R/2 सत्य है किसके लिए? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए। आंख नाक गला के देखे के लिए चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यदि अवतल दर्पण का निचला, अवतल दर्पण का निचला आधा टूटा हुआ है तो प्रतिबिंब की होगा? कम तीव्रता, तीव्र बने, कम तीव्र, क्योंकि टूटा हुआ है भाई साहब, सही से है नहीं तो कम में होगा ना, अधिक तो हो ही नहीं सकता है ना, अच्छा रहेगा तो बराबर बनेगा। फिर है फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर जाने अवतल दर्पण में आवर्धन का मान की होते, फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस जाए ध्रुव अवतल दर्पण से, तो प्रतिबिंब यहाँ देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की हाइट बढ़ता है,
तो इसमें फोकस जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, तो सीधी सीधी बात है आवर्धन भी की करेगा, बढ़े। क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लिखाता है, बड़ा लिखाता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लिखाता है, बड़ा लिखाता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब हम पर्दा पर उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते, क्योंकि वो पीछा बनता है, जब पीछा बनता है तो उतार नहीं सकते। विस्तृत परावर्तन के नियमों का पालन होता है। परावर्तन, विस्तृत परावर्तन के नियम होता है, क्योंकि ये प्रकाश फैलेगा तब पर भी परावर्तन घटना होवे करेगा, समझ गया। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण ऐसे बनेगा। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरे वाला जो भी लाइट होगा वो क्या होगा, सीधा सीधी गिर रहा, तिरछा हल्का भी नहीं, सीधा सीधी गिर रहा, तो क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरने वाले किरण के फोकस की होते, फोकस पर की होते, देखो समांतर होगा। लंबवत गिरेगा एकाएक निकल जाएगा, तो फोकस पे समांतर ही होगा, जैसे जाए वैसे ही की करता है जाएगा, फोकस पे हमेशा समांतर होता है। नेक्स्ट है मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की ओर चल रहा, समतल दर्पण की ओर, और मनुष्य में दर्पण के कते स्पीड प्रतीत होते हैं, इसलिए बोले थे ना, तो अगर दर्पण के सामने समतल दर्पण के सामने दौड़ भी तो अगर 2 गुना बताएगा, इसलिए 3 गुना 6 हो जाता है ना। अगर कोई मान लो लगता है कि समतल दर्पण के अंदर 6 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ का रहे हैं, तो वास्तविक को रनिंग कितना होगा, अगर आधा होगा तो 3 हो जाएगा। ये सब दिमाग लगा सकते हैं। फिर यदि किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब सदैव किस टाइप को हो, समझो, वस्तु का सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो कौन सा होता है, सीधा और छोटा बनता है। सीधा और छोटा उत्तल। समतल में तो हमेशा बराबर बनता है, अवतल में तो ससुरा बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा कि नहीं। सिर्फ एक ही चीज है उत्तल दर्पण जिसमें हमेशा कभी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। फिर प्रकाश का अगर कोई समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर टकराए और 60 डिग्री पर कोण बनबे, समझ गया, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। सोलर कुकर में व्यवहार किस चीज का किया जाता है, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण फोकस को, सब प्रकाश को एक जगह लाता है। अब प्रकाश अगर डब्बा में फैला दिया जाए तो बनवे नहीं करेगा खाना, एक जगह केंद्रित होगा तब ना डिब्बा एकदम गर्म होगा, तब ना पोली को सिझाएगा। में अनंत पर स्थित किसी भी बिंब यानी याद रहे वस्तु को कहते हैं, प्रतिबिंब माने होकर छाया, मतलब उसकी जो भी बनेगा फिगर कहीं टकराए के बाद, देखो छाया टकराए के बाद नहीं बनता, छाया डायरेक्ट टकराता है वो जो बनता है। प्रतिबिंब उसको बोलते हैं जब टकरा के कहीं पर बनेगा तब, समझ गया। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बन रहे हैं, तो आवर्धन की होते, 0। कैसे होगा, वस्तु की ऊंचाई है लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं के बराबर, जाने छे हम 0 बटे वस्तु पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई आ प्रतिबिंब की ऊंचाई 0 है, ऊंचाई आ 0 बटे 1 बराबर कथी हो जाते, 0, लेकिन 1 बटे 0 बराबर की हो जाते, अनंत। जब वस्तु बउआ फोकस पर रहेगा उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, तब क्वेश्चन पूछेगा, तब अनंत माने इनफिनाइट मार दो, बटे में 0, तो 0 से ककरो भी भाग दे छे कथी आवे छे, अबे इनफाइनाइट आता है ना। 0 को किसी नंबर से भाग देंगे तो ये कहेगा, अगर हम 0 बटे 1 कर लिए तो 0, लेकिन 1 बटे 0 कर लिए तब इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हमको ये सब याद रखना है कि कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, कैसे, तो आवर्धन निकाले के बाद रहेगा, तो पहले हम प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में, बस हमको ऊंचाई को देखना, हाइट का, ना कि दूरी को देखना है, समझ गया। चलो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर, तो हो गया समाप्त। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कौन सा, प्रकाश का अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव भी आया है, सब इंपॉर्टेंट 10 साल के क्वेश्चन, 15 साल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला चैप्टर में टोटल 70 क्वेश्चन है।